नरसिंहपुर के तहसील तेंदुखेड़ा के ब्लॉक चावरपाथा के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बीएम साहू से हमारे दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि राजू सिंह द्वारा जैविक एवं ऑर्गेनिक खेती क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या लाभ हैं, कृषि विभाग सरकारी महकमा इस पर क्यों अधिक जोर दे रहा है, वहीं पर रासायनिक खाद एवं रासायनिक दवाइयां कृषि उत्पादों के लिए, पर्यावरण के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए, जल के लिए, ऑक्सीजन के लिए एवं भोजन के लिए कितनी हानिकारक है और इसके क्या दुष्परिणाम हैं। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के लाभ तात्कालिक तो हैं, पर आने वाले समय में जिस स्तर पर बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है, उस हिसाब से अधिक उत्पादन ले लेना भी फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं सभी प्रदेश की सरकारें तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक और जैविक खेती करने को प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं। अपने स्तर पर हमारा प्रयास यही है। शासन की महत्वाकांक्षी मंशा भी स्पष्ट हो चुकी है। यदि धरती को बंजर होने से बचाना है, आने वाली अपनी युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखना है, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जैविक एवं ऑर्गेनिक दवा बनाने वाली कंपनियों को शासन की सैंपलिंग के अनुरूप गुणवत्ता के साथ मार्केट में आना पड़ेगा। अगर किसान के साथ धोखा और भ्रमिक रूप से कंपनियों को कार्य करते पाया जाएगा तो कंपनियों के प्रोडक्ट की सैंपलिंग कर गुणवत्ता विहीन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। दबंग इंडिया न्यूज उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत। की ब्लॉक चावरपाठा में है। यहाँ पे हमारे साथ में कृषि से संबंधित जानकारियाँ देने के लिए हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं या हमारे एग्रीकल्चर के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी ब्लॉक के हैं, बीएम साहू जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बीएम सर, एक विषय है आज, जिस तरह से हम किसान को देख पा रहे हैं, किसान जिस तरह से कहा जाए तो उत्पादन की भी अगर हम बात करें या जो उत्पादन ले रहे हैं उससे जिस तरह की विकृतियाँ हो रही हैं, जिस तरह से बीमारियाँ फैल रही हैं और उत्पादन प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं रासायनिक चीज़ें बढ़ाकर डाली जा रही हैं, फिर भी किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहा है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, रासायनिक दवाइयाँ त्वरित रूप से लाभकारी तो हैं जी, कीड़ों को मारती हैं, बीमारियों को मारती हैं, लेकिन उनके विरुद्ध उनके नुकसान भी हैं। जैसे मान लो हमारा जल है, हमारी वायु है, हमारी मिट्टी है, हमारा स्वास्थ्य है, इनको आज थोड़े रूप में है तो कल और बड़े रूप में ये प्रभावित करेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर काफ़ी दिनों से योजनाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, फील्ड स्टाफ के माध्यम से हम लोग कृषकों को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम आपके पास यदि 10 एकड़ खेती है तो 1 एकड़ खुद के खाने के लिए जी, वहाँ से शुरुआत हम लोग करवा रहे हैं। कम से कम खुद खाने के लिए आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती अपनाएं। तो किसान मानते हैं हम लोगों की बात को। कुछ शुरुआत भी करवा रहे हैं, हर साल योजनाओं के माध्यम से हम लोग उनको प्रेरित करते हैं और ऐसा हमको लगता है कि किसान आने वाले समय में जैविक खेती करेगा, उसकी मजबूरी समझे या वो उसका ज्ञानवर्धन समझे, वो करने लगेगा और उसके हित में भी है, देश के हित में भी है, विभाग के हित में भी है, हमारे वायु, हमारा मिट्टी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सभी के हित में है। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पूरा पर्यावरण हमारा विभाग बिल्कुल जी जान से प्रयास कर रहा है कि जैविक खेती किसानों को अंगीकृत कराई जाए, कर भी रहे जी। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि मारामारी लगी रहती है, जब ज़रूरत पड़ती है कोई चक्का जाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रासायनिक खादों के लिए डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाती, यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाती, तो कई चैलेंजेस सरकार के सामने भी आते हैं, सरकार फेस करती है उस चीज़ को, और किसान निरंतर इन चीज़ों को बढ़ा करके डालता चला जा रहा है। पहले की अपेक्षा आज जो हम देख पा रहे हैं, यूरिया डीएपी की मात्रा अधिक खेतों में डाली जा रही है, कीटनाशक अधिक डाले जा रहे हैं, जिसके परिणाम आप देख रहे हैं, जैसे शुगर है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, अन्य अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। क्या है
खेती की लागत भी बढ़ रही है। जी। आप जैसे मान लीजिए रासायनिक दवाई डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके बदले में अपन गोबर का खाद है, गौमूत्र है, जी, नीम का तेल है, जी, है, और भी आपके जैविक मार्केट में कई कंपनियां अच्छे उत्पाद बेच रही हैं। हाँ, टेस्टेड हाँ, अच्छे टेस्टेड जिनमें है, गुणवत्ता हो। हाँ, गुणवत्ता हो, टेस्टेड है। जी, है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे उत्पाद जैविक के यदि कंपनियां लाती हैं जी, तो अच्छी बात है, किसान उनकी ओर आकर्षित होंगे, उनको लाभ भी मिलेगा, हमारा उत्पाद भी जैविक हो जाएगा और हमारे शारीरिक रूप से जी, तो हमारे आने वाले बच्चों को अब दूध में कहीं यूरिया आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो कीटनाशक आ रहे हैं, जी, जी, जी। ये सब चीजों पर तो शासन बहुत चिंतित है। अभी माताओं के दूध का सैंपल लिया गया तो उसमें शासन बहुत चिंतित है। शासन भी प्रेरित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, किसानों में भी किसानों से भी मेरा अनुरोध है कि आप जैविक की तरफ अग्रसर हो और उत्पादन ऐसा नहीं है, क्षणिक उत्पादन प्रभावित होता है, कुछ एक आध वर्ष के लिए आपका उत्पादन हो सकता है 20% डाउन हो जाए, लेकिन आने वाले समय में आपका कवर होगा। आप बढ़िया एक पशु भी पालिए, उस गोबर से खाद बनेगा, दूध भी आएगा। ये मतलब हम लोग समन्वित खेती में भी ये कोशिश करते हैं कि उस किसान का भूसा भी उपयोग होगा पशुपालन में जी, उस भूसा का उपयोग होने से हमको गोबर भी मिलेगा। ये सब चीज़ों पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे कृषक भाइयों के लिए भी आप ये जो हमारे क्षेत्र के लिए सभी कृषकों से निवेदन है, जैविक खेती आप बिल्कुल नितांत रूप से अंगीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए।